हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। व्यूवर्स, आज मेरे पास जो चैप्टर है वो बेस्ड है रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है इनके ऊपर। आप ये इमेज देख सकते हैं। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई वॉज अ ब्रेव वुमेन। रानी लक्ष्मीबाई थी एक बहादुर महिला या लेडी। She is called the Queen of झांसी। She is called the Queen of झांसी। अगर यहाँ से यहाँ तक का आप सेंटेंस अगर देखें तो ये सेंटेंस जो है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि अगर आप नोटिस करते हैं कि जब भी कभी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब ये दो चीज़ें आपको दिखें तो आप उस हेल्पिंग वर्ब और वेब से आप पहचान सकते हैं कि सेंटेंस बनाया गया है वो प्रेजेंट के लिए बनाया गया है, फ्यूचर के लिए बनाया गया है या फिर पास्ट के लिए बनाया गया है। क्योंकि आपका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ही डिसाइड करेगा कि वो किस टेंस में बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस बनाया है ये बना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। और आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस बनता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है आपका वो होता है इज एम आर। और ये आपका इज एम आर यहाँ लगा हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर है और उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। तो देख सकते हैं कॉल का सेकंड फॉर्म यूज़ किया है कॉल्ड। शी इज़ कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? द क्वीन, यानी रानी। कहाँ की? झांसी की रानी। उन्हें झांसी की रानी कहा जाता है। लक्ष्मीबाई वॉज बॉर्न ऑन 19 नवंबर 1835। रानी लक्ष्मीबाई की थी बॉर्न, ये पैदा कब हुई थी और ये प्रीपोजिशन है। आप डेट हुआ, मंथ हुआ, उससे पहले आपका ऑन लगता है। तो 19 नवंबर 19 नवंबर को 1835 को उनका जन्म हुआ था। अब यहाँ पे आप खुद को भी रख सकते हैं, किसी और को भी रख सकते हैं कि शी वॉज बॉर्न। अगर आपको अपने दोस्त का नाम बताना हुआ ही वॉज बॉर्न, शी वॉज बॉर्न, माई मदर वॉज बॉर्न, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 में। हर चाइल्डहुड नेम वॉज मनु। उनका बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम था मनु, यानी कि उनके बचपन का नाम था मनु। एट द एज ऑफ 4 शी लॉस्ट हर मदर, यानी कि 4 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 4 4 साल की उम्र में शी लॉस्ट, उन्होंने खोया। क्यों खोया? हर मदर। शी के साथ हमेशा लगता है अपने के लिए हर लगता है। और यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो आप ये लॉस्ट से समझ में आ जाएगा कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया और वर्ब का सेकंड फॉर्म से लगता है हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शी लॉस्ट, उन्होंने खोया अपने मदर को, उन्हें माँ को खो दिया। शी वॉज ब्रॉट अप लाइक अ बॉय। शी वॉज ब्रॉट, जब यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस अगर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का नोटिस आपको समझ में आ जाएगा। ये वाज लगा है, वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म जो यूज़ किया है वाज के साथ, तो हमेशा ये पास्ट इंडेफिनिट पे पैसिव वॉइस में यूज़ किया जाता है। तो उसका सेंटेंस कैसे बनेगा? शी वॉज ब्रॉट। ब्रॉट का मतलब ये होता है, ब्रॉटर का मतलब ये होता है पालन पोषण करना। तो उनका पालन पोषण किया था लाइक अ बॉय, यानी कि लड़के की तरह का पालन पोषण किया गया था। इन हर यंग एज शी लर्न हॉर्स राइडिंग एंड यूजिंग अ स्वर्ड। इन हर यंग एज, यानी कि अपने नौजवानी के दिन में या यंग एज में उन्होंने शी लर्न उन्होंने सीखा, क्या सीखा? हॉर्स राइडिंग, यानी कि घुड़सवारी करना सीखा। और यूजिंग अ स्वर्ड, और कैसे यूज़ करना होता है तलवार, यानी तलवारबाजी, वो भी सीखा उन्होंने। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। आई वॉज ब्रॉट अप लाइक अ क्वीन या लाइक अ किंग। अगर आप फीमेल है तो यहाँ पर लगा सकती हैं कि आई वॉज ब्रॉट अप लाइक अ क्वीन या प्रिंसेस। अगर आप फीमेल हैं, अगर बॉय है तो आप ये लगा सकते हैं कि आई वॉज ब्रॉट अप लाइक अ किंग और या प्रिंस। तो आप इस तरह से छोटे छोटे शब्द हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इसको आप अपने ऊपर रिलेट करके यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस बनती रहेगी।
इन हर एज, या लिख सकते हैं इन माई एज, माई यंग एज, इन माई यंग एज, इस तरह बोल सकते हैं। और यहाँ पे शी को हटा के आप आई लिख सकते हैं कि आई लर्न हॉर्स राइडिंग, या जो भी आपको बोलना हो, ही लगाना है या शी लगाना है, जिसको आप बोलना चाहते हैं कि उन्होंने किया है, तो इस तरह से बोल सकते हैं। शी ऑलवेज लव्ड द गेम ऑफ बैटल, वो हमेशा प्यार करती थी या चाहती थी या पसंद करती थी, क्या करती थी पसंद, गेम्स ऑफ बैटल, यानी वो हमेशा पसंद करती थी जो गेम्स होते हैं वो कैसे गेम पसंद करती, लड़ाई वाले गेम, युद्ध के गेम उन्हें पसंद था। When she grew up, she was married to the king of झांसी। When she grew up, जब वो बड़ी हुई, अब देखिए यहाँ पे लगा हुआ है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। जब वो बड़ी हुई, शी वॉज मैरिड टू द किंग ऑफ झांसी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। उनकी शादी की गई, किससे की गई शादी, किंग ऑफ झांसी, झांसी के जो किंग थे उनसे शादी की गई। बट सून हर हस्बैंड डाइड, लेकिन सून का मतलब होता है जल्द ही। और आपने देखा होगा कभी न्यूज़ में या टीवी वगैरह में, तो उसमें लिखा होता है कमिंग सून, यानी जल्द आ रहा है। तो सून का मतलब है जल्द ही, लेकिन जल्द ही उनके, यानी कि किनकी बात हो रही है, झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई की बात हो रही है, हर उनके लिए यूज़ किया गया है। जल्द ही उनके हस्बैंड मर गए, ख़त्म हो गए। नाउ यहाँ देखें ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है यहाँ पे। नाउ शी बिकेम द रूरल ऑफ झांसी, अब शी बिकेम, अब ये बिकम का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है, तो वो बनी, अब वो बनी द रूरल ऑफ झांसी, यानी कि झांसी की जो शासक थी वो बनी। इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल इन दोज डे, इंडिया था अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी कि उस वक्त ब्रिटिश का रूल चल रहा था इंडिया में। इन दोज डे यानी उन दिनों पे इंडिया कंट्रोल में था, किसके, ब्रिटिश रूल के कंट्रोल में था। दे वॉन्टेड टू उजरप द स्टेट ऑफ झांसी, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है हड़पने की। दे वॉन्टेड टू ऑब्जर्व, वो चाहते थे, किसकी बात हो रही है, ये ब्रिटिश की बात हो रही है। वो चाहते थे, क्या चाहते थे यहाँ पे, यूजरप ऑफ द स्टेट ऑफ झांसी, यानी कि झांसी को अपने कंट्रोल लेना चाहते थे, हड़पना चाहते थे, इस तरह से। ये दे वांटेड, ये अंग्रेजों के लिए बात हो रही थी, अंग्रेज चाहते थे कंट्रोल करना, यानी हड़पना चाहते थे, किसको हड़पना चाहते थे, झांसी स्टेट को हड़पना चाहते थे। द रानी डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ द ब्रिटिश, आगे चलते हैं। रानी डिड नॉट लाइक, रानी जो थी वो डिड नॉट लाइक, वो ब्रिटिश को पसंद नहीं करना पसंद करती थी। शायद मैं मिस कर गया कुछ चीज़। शी डिड नॉट बो टू देम, यानी कि उन्होंने, डिड नॉट बो टू देम, यानी ये शी लगा हुआ है रानी लक्ष्मीबाई के लिए, तो रानी लक्ष्मीबाई डिड नॉट बो का मतलब होता है किसी के सामने झुकना, और ये देम लगा हुआ ब्रिटिश के लिए, तो रानी लक्ष्मीबाई ने नहीं झुकी, किनके सामने, उनके सामने, और ये उन लगा है ब्रिटिश के लिए कि उन्होंने, कि लक्ष्मीबाई ब्रिटिश के सामने नहीं झुकी। सो दे अटैक्ड द झांसी, इसलिए वो, यानी कि अंग्रेजों ने अटैक किया, कहाँ पे, झांसी पे। यहाँ पे दे लगा हुआ है अंग्रेजों के लिए। सो दे अटैक्ड, उन्होंने अटैक किया झांसी पर। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है अटैक्ड, और यहाँ से यहाँ तक ये सेंटेंस है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। रानी लक्ष्मीबाई डिसाइडेड टू गो टू द बैटल फील्ड योरसेल्फ, रानी लक्ष्मीबाई ने डिसाइड किया, यानी फैसला किया, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। फैसला किया, क्या फैसला किया, टू गो, जाने का, कहाँ पे जाने का, बैटल फील्ड यानी युद्ध क्षेत्र में जाने का फैसला किया, खुद से, हर्षिव लगा हुआ, खुद से। अगर यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की जगह पे कोई मेल होता तो यहाँ पे हिमसेल्फ हो जाता है, हमेशा फीमेल के लिए हर्षिव लगता है, अपने के लिए। शी पुट ऑन द क्लोथ ऑफ ए वॉरियर, शी पुट ऑन, उन्होंने पहना, पुट ऑन मतलब होता है पहनना, शी पुट ऑन, उन्होंने पहना, क्लोथ ऑफ वॉरियर, यानी कि जो योद्धा होते हैं, योद्धा का जो ड्रेस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, तो योद्धा वाले जो है ड्रेस उन्होंने पहना, कपड़े पहने। एट दैट टाइम शी हैड अ वेरी यंग सन, एट दैट टाइम, उन दिनों,
एट दैट टाइम उन दिनों शी हैड उनके पास था एक बहुत यंग लड़का, यानी कि एक यंग एज का लड़का था। शी हैड, कभी भी अगर पास्ट में आपको बोलना हो कि मेरे पास कार थी या मेरे पास पैसे थे, तो उस टाइम आपको हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आई हैड मनी, इस तरह से। शी टाइड हिम ऑन हर बैक, यानी उन्होंने बांधा हिम, यानी कि उस लड़के की बात हो रही है जो उनका यंग लड़का था, उसकी बात हो रही है। शी टाइड, उन्होंने बांधा हिम उसे, ऑन हर बैक, अपने पीठ पर बांधा है। और ये हर लगा हुआ है, ये रानी लक्ष्मीबाई के लिए लगा हुआ है। हर, शी के साथ हमेशा हर लगता है, फीमेल के लिए हर लगता है। तो यहाँ पे उन्होंने बांधा उसे अपने पीठ पर। और फियर्स बैटल टूक प्लेस, यानी कि एक भयानक युद्ध, टू प्लेस मतलब घटित हुआ है, या कोई इंसिडेंट होता है तो उसको बोलते हैं टू प्लेस। तो यहाँ पे ये टुक लगा हो क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ है पास्ट में हुआ है, तो एक भयानक युद्ध हुआ या घटित हुआ। शी फॉट ब्रेवली एंड दिस सरप्राइज द एनिमी, वो लड़ी ब्रेवली, बहादुरी, और दिस सरप्राइज, और ये सरप्राइज किया किसको, दुश्मनों को। वो इतनी बहादुरी से लड़ी कि दुश्मन भी सरप्राइज हो गए। बट हर आर्मी वॉज स्मॉलर देन ब्रिटिश आर्मी, यानी कि लेकिन उनकी आर्मी, उनकी सेना थी स्मॉलर, छोटी थी, देन किसके मुकाबले, ब्रिटिश आर्मी के मुकाबले छोटी थी। यहाँ पे अगर दैन का इस्तेमाल आप देख सकते हैं, दैन का इस्तेमाल तब होता है जब आप कंपेयर करना होता है, तो वहाँ पर दैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ना, दोनों में कंपेयर किया गया है। बट हर आर्मी वॉज स्मॉलर, ये कंपेयर किया गया किससे, ब्रिटिश आर्मी से कंपेयर किया गया, इसलिए यहाँ पे दैन का इस्तेमाल किया गया है। तो आप इससे दैन अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शी किल्ड मेनी ब्रिटिश सोल्जर्स, यानी उन्होंने मारा, यानी रानी लक्ष्मीबाई ने मारा, किल किया कई ब्रिटिश सोल्जर को मार दिया। बट शी गॉट 3 fatal wounds on her body, बट उन्हें मिला या उन्हें चोट लगी 3, फैटल मतलब होता है घातक जो काफ़ी गंभीर घाव होते हैं, फैटल वाउंड्स यानी घातक घाव, ऑन हर बॉडी, यानी उनके बॉडी पे 3 गंभीर घाव मिले। एट लास्ट, आखिर में, शी डाइड, वो मर गई, इन द बैटलफील्ड, यानी वो युद्ध क्षेत्र में मर गई। रियली शी वॉज अ ग्रेट डॉटर ऑफ मदर इंडिया, वाकई में वो थी एक महान डॉटर, महान पुत्री ऑफ मदर इंडिया, भारत माता की एक महान पुत्री थी। तो ये एक स्टोरी है, और आई होप कि दिस स्टोरी इंस्पायर्ड यू, क्योंकि कहीं न कहीं ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है। और आपने अगर देखा होगा इस स्टोरी में आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिली होंगी, वर्ब्स और कैसे सेंटेंस को फ्रेम किया गया है। गाइस, मेरी कोशिश ये होती है कि आपको अच्छे से अच्छे, आसान से आसान लफ्ज़ों में आपको समझा सकूं, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं मुझसे, बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ, मैंने ये चीज़ें मिस कर दी बताने में, या ट्रांसलेट करने में कहीं कहीं होता है ना कि बिल्कुल बारीक से बारीक चीज़ बता रहे हैं, कहीं कोई चीज़ छूट जाती है, तो बाद में रियलाइज़ होता है। आई होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।